नमस्कार, मैं हूँ ललित रंजन। टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस बार थोड़ा सा देर हो गई है, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले। गुरु का गोचर हुआ है, मैं भी आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग शुक्र पर्वत के ऊपर बात करेंगे। शुक्र पर्वत, जिन्हें हम और भी कई नामों से जानते हैं। शुक्र को दैत्य गुरु होने का गौरव प्राप्त है। शुक्र सौंदर्यता की देवी के रूप में यूनान जैसे देशों में पूजा जाता है। सूर्य को भार्गव, च्वन, उष्णा, उष्णस, वीनस जैसे और भी कई नामों से हम लोग जानते हैं। शुक्र कारक है सौंदर्य के, प्रेम के, कला के, नृत्य के। शुक्र देते हैं धन, संपदा, भौतिक हर प्रकार के सुख, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, अच्छी पत्नी, पुत्र, संतान, वीर्य के कारक है। आज के हम इस वीडियो में हथेली के माध्यम से हम शुक्र पर्वत के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। शुक्र पर्वत अंगूठा के नीचे शुक्र पर्वत का स्थान होता है। मंगल और आयु रेखा के नीचे हथेली का सबसे उन्नत भाग को हम शुक्र पर्वत के रूप में परिभाषित करते हैं। शुक्र मंगल, निम्न मंगल के क्षेत्र से नीचे तथा अंगूठे का यह सबसे विकसित भाग है। शुक्र जिसके भी हथेली में अच्छी अवस्था में पाई जाती है, उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम उनका जो होता है वो सार्थक होता है, सात्विक होता है। उनका प्रेम सच पूछे तो सही मायने में सच्चा प्रेम होता है। वो भोगी नहीं बल्कि प्रेमी होते हैं। शुक्र किसी के भी हथेली में 3 अवस्था में हो सकता है। एक तो पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता हो। पूर्ण विकसित, ना दबा हुआ हो ना उठा हुआ हो, ऐसे अवस्था को हम विकसित अवस्था कहेंगे शुक्र का। अब ऐसी परिस्थिति में यदि यह शुक्र का पर्वत ठीक ठाक उभार लिए हुए हो, एक समतल ढलान के तरफ से आगे बढ़ता हुआ है, मतलब उसका जो ढाल हो आगे के तरफ एक निर्धारित ढाल के रूप में जब आगे बढ़ता है, तो ऐसे शुक्र को हम विकसित शुक्र की संज्ञा देते हैं। ऐसे शुक्र वाले लोग में ये सारे के सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। काफी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। पैसा बनाना, यश पाना ये अलग चीज है, लेकिन अगर जीवन जीने की कला अगर देखनी हो तो शुक्र प्रधान लोगों के हाथों में देखी जा सकती है। शुक्र वाले व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा होता है। लवणता जिसको कहते हैं ना, कि दूर से अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जिसको देख करके देखने का मन करे, पुरुष हो या महिला हो। ऐसे तो ये स्त्री कारक ग्रह, लेकिन ऐसे पुरुषों में एक गजब की ओज होती है, गजब का एक अपना आभा होता है, उनका ऑरा होता है, जिसको कि देख करके मन करता है कि इनको देखते रहे, निहारते रहे, क्योंकि उनको उनके द्वारा किया जाने वाला सारा काम ही अपने आप में एक अलग तरीके से व्यवस्थित रूप में किया जाता है। जिनका शुक्र अच्छा होता है वो कलात्मक क्षेत्र में काफ़ी अच्छे होते हैं, कला के पारखी होते हैं। वो किसी भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं तो कला के रूप में देखते हैं। जैसे कहीं नृत्य संगीत का आयोजन हुआ है तो बाकी लोग उसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन शुक्र प्रधान लोग उसको कलात्मक दृष्टिकोण से देखते, नहीं वो अच्छा काम किया, उसके नृत्य में वो चीज़ें थी जो हम देखने आए थे, उसके संगीत में वो चीज़ें थी जो हम सुनने आए थे। तो कला के रूप में ये पारखी होते हैं। नृत्य, संगीत, डिजाइन, फैशन डिजाइन, अच्छे निर्देशक जैसे गुण उनमें पाए जाते हैं। जैसे आप अगर देखें तो जिनका शुक्र अच्छा है तो शुक्र प्रधान वाले व्यक्ति निर्देशक अच्छे हो सकते हैं। किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करना, जैसे किसी के घर में जन्मदिन या शादी विवाह समारोह का आयोजन होता है तो एक आध व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जो सबको अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं और बढ़िया से मैनेज करते हैं। तो जिनका शुक्र अच्छा होगा उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होगा।
इवेंट का, किसी भी आयोजन का मैनेज करना उनके स्किल में प्रधान रूप से शामिल होगा। अब ऐसे व्यक्ति हमेशा उन्नतिशील रहते हैं। भौतिक सुखों का कारक है शुक्र, तो भौतिक सुख कहाँ से मिलेगा? जब धन आएगा। धन कैसे आएगा? तो आदमी जब प्रयास करेगा। तो ऐसे लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हाँ, थोड़े से स्वार्थी हो सकते हैं, क्योंकि जब ये आगे बढ़ने की होड़ में दिखते हैं तो फिर उनको ऊंच नीच अच्छा बुरा नहीं दिखता है, बस जब पैसा के पीछे भागने लगते हैं तो फिर भागने लगते हैं। ऐसे लोगों में आप शौक, खाने का शौक, अच्छे कपड़े पहनने का शौक, व्यवस्थित तरीके से जीने का शौक, उनका बिस्तर काफ़ी साफ सुथरा होगा, कपड़ा भले ही 200-400 का पहने, कम दाम का पहने, लेकिन वेल मेंटेन होगा, साफ सुथरा होगा, क्रीच लगा हुआ होगा, आयरन किया हुआ होगा। मतलब कहने का यह है कि शुक्र प्रधान व्यक्ति, जिनका शुक्र उन्नत या विकसित अच्छे कंडीशन में है, वो सभी तरीके से उन्नतिशील होंगे और उनमें ये सारे के सारे कारक चीज़ों का समावेश होगा। शुक्र प्रधान व्यक्ति स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है, कम बीमार पड़ते हैं, कुछ भी खा पी लें तो उनका पचा सकने की क्षमता उनमें अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में या हाथ में शुक्र अति विकसित हो, अति सर्वत्र वर्जित, अगर शुक्र अति विकसित है, कहने का मतलब है कि ये हथेली एकदम सा उठा हुआ है, पूरा उठा हुआ है, तो ये उनके इन गुणों में थोड़ी सी लेकर के चली आएगी, उनमें इन सारे गुणों का ह्रास हो जाएगा। अब वे सभी चीज़ों में अति करेंगे, सुख, उनको अति सुख चाहिए, मतलब अब वो सुख वो विलास, भोग विलास में बदल गया। अब जो वो कला के प्रेमी थे, अब कला के प्रेमी नहीं हुए, अब वही वो इंटरटेनर हो गए। या तो इंटरटेनमेंट करेंगे या इंटरटेनमेंट का सुख भोगेंगे। नृत्य, अब वो नृत्य कला के माध्यम से नहीं, नृत्य मुजरा टाइप, जैसे पहले के ज़माने में लोग जाया करते थे नृत्य देखने, मुजरा देखने, तो विलासी व्यक्ति जो कला के हिसाब से नृत्य नहीं देखता है, हवस के हिसाब से, भोग के हिसाब से, वासना के हिसाब से उस नृत्य को अब देख रहा है। संगीत भी देख रहा है तो संगीत का भी जो उसका टेस्ट होगा अब वो कलात्मक नहीं होगा, संगीत भी उसको वल्गर चाहिए, इंटरटेनमेंट जो दे सके, गंदा भी हो तो चलेगा। मतलब अब ये जो शुक्र उसमें ये सारी चीज़ें दे रहा था, अब वो सनक हो गया, थोड़ा सा सन की तौर पे, मतलब अब उसकी जो गुण थी वो अवगुण में बदल गई। वो किसी चीज़ को अगर निर्देश देंगे तो वो डिक्टेटरशिप के तहत देंगे, कहने का मतलब कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, भले उनको कला का पारखी हो, कला का ज्ञान हो ना हो, लेकिन शुक्र अति विकसित है तो उनको सब चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, भले उन्हें खुद के बारे में कुछ नॉलेज हो ना हो, कोई मतलब नहीं। उन्नतिशील, अब ये उन्नति चाहेंगे कैसे? शॉर्टकट से, उनको जल्दी सब कुछ चाहिए, सारी भौतिक सुख सुविधाएं बहुत जल्दी में चाहिए। गलत रास्ता अपनाएंगे, गलत रास्ता अपनाएंगे नुकसान झेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो शुक्र है वो अति विकसित हो गया है। अब वो प्रेम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये प्रेम वासना में बदल गया। अब उनको बस हासिल करना है किसी भी चीज़ को, कैसे, चाहे जैसे भी हो, रास्ता गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता, बस आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से, उनको ये चाहिए। ऐसे लोगों को जननांग संबंधित रोग हो सकते हैं। अब चूंकि सारी चीज़ें अति करेंगे, अगर किसी चीज़ को खाएंगे पिएंगे तो अति, ड्रिंक करते हैं तो पहले ये शौक था, शौकीन था, उसको अच्छे तरीके से करते हैं, अब अति, मिष्टान भोजन करेंगे अति, ड्रिंक करेंगे तो अति, मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो अति, क्या होगा? शुगर बढ़ेगा। शुक्र जिसका अति विकसित होता है, ऐसे लोगों में शुगर, डायबिटीज, किडनी संबंधित रोगों का समावेश हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे लोग के दूसरे पड़ाव में शुगर, किडनी, गुर्दा जैसे बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें
जितनी जरूरत मात्रा में है उससे ज़्यादा करते हैं। जब ज़्यादा करेंगे तो अति सर्वत्र वर्जित है। शुक्र धन के कारक है। अब जिसके भी कुंडली में ये शुक्र दबा हुआ हो, अगर जिसके कुंडली में शुक्र है ही नहीं, शुक्र दबा हुआ है, ऐसे लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहता है। खासकर जननांग से संबंधित, वीर्य से संबंधित, स्पर्म से संबंधित परेशानियां उनको रहती है। वो अपने आप में मानसिक तौर पर कुंठित रहते हैं। ऐसे लोग का हर चीज जो इस कारक से संबंधित है उसमें कमी उनको देखी जा सकती है। वो लोग सुख भोगते नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो उस स्तर तक खुद पहुंचने का प्रयास करते हैं, पहुंच नहीं पाते। शुक्र कमजोर है, उनमें क्षमता नहीं है तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, दूसरे को देख करके ईर्ष्या करें। कला चाहते हैं कि हम सब करें, लेकिन शुक्र दबा हुआ है, इच्छा दब जाती है, मन कुंठित हो जाता है। कला के क्षेत्र में उनको हाँ गा लेंगे, बजा लेंगे, सुन लेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन कला के क्षेत्र में उनका कोई विशेष रुझान या अपना योगदान न के बराबर हो पाता है। संगीत वगैरह में भी उनका कुछ नहीं है, डिजाइन किसी भी तरह का कोई भी कलात्मक चीज़ें उनको बनानी हो, उनसे नहीं हो पाएगा। फैशन जैसे तैसे रहेंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कुछ भी पहन करके चले जाएंगे। घर उनका बिखरा हुआ रहता है, बिस्तर ठीक ठाक नहीं रहेगा, गंदगी रहेगा, अनहाइजीन रहेंगे। निर्देश किसी भी चीज़ का ऐसे लोग निर्देश लेते हैं, देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुक्र कमज़ोर है। जब शुक्र कमज़ोर है तो ऐसे लोग करा नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। उनकी उन्नति सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अगर बाकी पर्वत ठीक ठाक हैं तो जीवन ठीक चलेगा, अन्यथा ऐसे लोगों का जीवन सामान्य स्तर से निम्न ही रहता है। उनको जननांग संबंधित परेशानियां तो लगी रहती हैं। शौकीन मिजाज अगर होता है तो ड्रिंक ज़्यादा करेंगे, मदिरापान ज़्यादा करेंगे, नशे की तरफ चले जाएंगे, नशेरी बन सकते हैं। अगर दूसरे भी केतु या चंद्रमा खराब स्थिति में तो भयानक नशेरी हो जाते हैं। अगर मंगल उनका खराब है साथ में तो वासना में भूत हो जाते हैं, व्यभिचार कर डालते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं, बलात्कारी हो जाते हैं। मतलब शुक्र जिन चीज़ों को देते हैं, अगर ये सारे के सारे पर्वत अपने सही स्थिति में हुए तो ये सारी चीज़ों को देगा। कमज़ोर हुआ दूसरे तरीके से देगा। बाकी दूसरे पर्वत की स्थिति जैसी है उसके हिसाब से उसमें घट बढ़ सकता है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। दूसरे अंक में हम शुक्र के और भी बातों को समझेंगे। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, दूसरों को भी कहें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।